कम हुई है, जिसमें यमुनानगर जिले में लड़कियों की संख्या 922 है, जबकि जिला में वर्तमान दौर में 1000 लड़कों के पीछे 928 लड़कियां जन्म लेती है। यह जानकारी जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने दी। हरियाणा में 2015 से पहले लिंग अनुपात में काफी अंतर था, जिससे हरियाणा में लड़कियों की गिनती 1000 के पीछे 850 के आसपास थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब देश की बागडोर संभाली तो लिंगानुपात की चिंता करते हुए पानीपत से 22 जनवरी 2015 को घोषणा की, जिससे आज हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे कन्याओं की गिनती बढ़कर 928 के अधिक है, जबकि 2015 में यह गिनती मात्र 850 से लेकर 880 तक थी और 2016 में 943 हो गई। 2017 में 932 और 2018 में 925 और 2019 में 936 और 2020 में 928 हो गई है, जिससे आज पूरे हरियाणा में यमुनानगर जिला की लड़कियों की संख्या 922 है, जबकि जिला में वर्तमान दौर में 1000 लड़कों के पीछे 928 लड़कियां जन्म लेती है। यह जानकारी जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने दी। उन्होंने बताया पीएनडीटी एक्ट एवं एमटीपी के माध्यम से तब से आज तक लगभग 60 रेड की जा चुकी है और इस योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने महिला बाल विकास विभाग को नोडल अफसर बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार एवं सेमिनारों का आयोजन करना इनकी कार्यशैली है और आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से अवगत करवाया जाता है, जिसके हरियाणा में अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। जब से मोदी जी ने यह अभियान शुरू किया है तब से कन्या की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो गया। डॉक्टर दहिया ने कहा, इस योजना के तहत लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसमें सबसे दुख की बात यह है कि इसमें लड़कियों का अनुपात वर्ष दर वर्ष कम होता जा रहा है। लेकिन इस योजना के बाद बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस योजना के सकारात्मक परिणाम समाज के सामने आ रहे हैं। बेटी को जन्म देने वाली व बेटी का लालन पालन करने वाली माताओं का कहना है, बेटियां घर का चिराग हैं और यह अभियान तभी सफल हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रुचि इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिखाई और लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए इस अभियान को सफल बनाया, जिसके चलते हरियाणा में हरियाणा की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और लिंगानुपात में जहां बढ़ोतरी हुई वही अच्छे परिणाम सामने आए। जो पहले लोग बेटा बेटी में अंतर मानते थे वह बेटियों को ज्यादा दुलार व प्यार देते हैं। डॉक्टर दहिया ने बताया, जिला स्तर पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों एवं लड़का होने वाली दवाई देने वालों के केंद्रों पर जब छापामारी की गई तब 4 मामले पीएनडीटी और 2 मामले एमटीपी के कारण दोषियों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है और इनकी सजा विचाराधीन है। इस अभियान से महिलाओं व कन्याओं का वर्चस्व कायम हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में काफी कमी आई है, जिसके कारण हरियाणा में कन्याओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। दूसरी तरफ कन्याओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है, जिस कारण से लिंग अनुपात के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। वही हरियाणा के यमुनानगर के अभिभावकों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हम दिल से स्वागत करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बेटियों को पढ़ाया जाए। हमारी सरकार ने दुर्गा अभियान चलाया है, जिससे हमारी लड़कियों की बहुत सेफ्टी हुई है, जिससे कॉलेजेस के बाहर पुलिस वगैरह होती है, जिससे हम लड़कियों को बहुत सेफ्टी मिलती है। गीता इसका जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़की नहीं मानते, तो हमारा उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि अगर बेटी होएगी तो ही देश आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, जन्म दर के अंदर बहुत फर्क पड़ा है, बल्कि अब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, उनकी शिक्षा के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और भी कई इसके अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग लड़कियों को बहुत पढ़ाया जा रहा है और हमारा भी यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गीता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पानीपत से शुरू हुई थी और धीरे धीरे इसका जो प्रचार है वो पूरे देश में है और इसके नाम बहुत अच्छे हैं। हम इसके बाद इस अभियान के बाद देख रहे हैं कि जो हमारी लड़के और लड़कियों की जो सेक्स रेशो थी उसमें काफी ज्यादा, जो पहले बहुत कम थी लड़कियों की रेशो थी, अब रेशो में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा
उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और वो अब हमारी लड़कियां सेफ हैं, सिक्योर हैं और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए इतना अच्छा कदम उठाई है और मैं निवेदन करती हूं कि वो ऐसे ही सुरक्षा के लिए नए नए काम करते रहे। मेरा नाम सुनीता है और जो ये मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो हरियाणा में काफी हद तक सफल हो चुका है। मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं उनका लालन पालन बड़ी खुशी से कर रही हूँ। पीएनडीटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उस समय यदि हम यमुनानगर की बात करें तो हमारा जो लिंगानुपात था वो 898 था। उस समय हमने काफ़ी मात्रा में रेड की और इस कार्यक्रम के लिए जो हमारा WCD डिपार्टमेंट है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया। उसके माध्यम से काफ़ी सेमिनार और लोगों को जन जागरण अभियान भी किए गए, जिससे हमारी उस समय 48 टोटल जो है एक साल में हमारी रेड्स हुई थी, जिसमें पीएनडीटी की भी रेड शामिल थी, एमटीपी की रेड भी शामिल थी। और जो हमारा जो सेक्स रेशियो है, SRB जो लिंगानुपात है, वो बढ़कर 943 पर चला गया था। उसके बाद लगातार हमारा जो लिंगानुपात है वो एक स्टैटिक कंडीशन में 925-30 के बीच में स्थिर है। जैसे 2018 में 925 रहा, 2019 में फिर बढ़कर 936 हो गया और 2020 में हमारा 928 है, यानी कि 1000 के पीछे हमारी 928 जो हैं वो लड़कियां हैं। इसमें अभी भी थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता है और जैसे हमने दिसंबर में भी हमारी एक जो है सक्सेसफुल रेड हुई है और हमारी जो पीएनडीटी की टीम है उसको मैंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी के लिए जो इलीगल अबॉर्शन करते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं है, 0 टॉलरेंस है इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का। और जो पूरे प्रदेश में और देश में भी अभियान चला है, इससे न केवल हमारी जो सेक्स रेशियो इंप्रूव हुई है बल्कि समाज में जो महिलाओं का और ख़ास तौर पे बच्चियों का बचने के बाद महिलाओं का जो स्तर है उसमें भी काफ़ी सुधार आया। हरियाणा की जो अभी तक की हमारी लेटेस्ट पोजीशन है वो जैसे मैंने कहा कि 2016 में हम 900 पर थे और 2020 में वो बढ़कर 922 हो गई है। 1000 के पीछे जो हरियाणा की ओवरऑल फिगर है वो 922 है। यमुनानगर की सेक्स रेशियो 928 है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जितने भी हमारे पास, एक तो सबसे पहला तो इसको जो हमारा पीएनडीटी एक्ट है इसको बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसका जो है, क्योंकि इसमें जो आईसी का काम है, बेसिकली नोडल एजेंसी जो नोडल डिपार्टमेंट है वो WCD डिपार्टमेंट है, तो जितनी भी लोगों को जो है आईसी की जाती है या बताया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अर्बन क्षेत्र में भी जो सेमिनार किए जाते हैं वो सब WCD डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है और उसका मूल्यांकन या निरीक्षण समय समय पर उपायुक्त महोदय डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग में करते रहते हैं। लेकिन जो पीएनडीटी की इन्फोर्समेंट है वो सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से होती है। उसमें हमारा एक नोडल ऑफिसर होता है जो लगातार जितने भी जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उसकी रेगुलर निगरानी की जाती है। किसी भी तरीके की अगर फॉर्म में भी कोई गड़बड़ मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और पहले FIR का प्रावधान नहीं था, लेकिन हरियाणा में तुरंत उसकी FIR लॉन्च कराई जाती है और उसके बाद जो कार्रवाई करने के बाद पुलिस केस बना कर देती है और सिविल सर्जन के माध्यम से वो कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो इससे लोगों में काफ़ी डर है। हमारे यमुनानगर के जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सहारनपुर भी काफ़ी लोग जो है इसका इलीगल काम के लिए जाते थे। उनके भी जो बीच में दलाल हैं उनको कई बार हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड करके पकड़ा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो जो बॉर्डर एरियाज पे लोग जो रह रहे हैं, जितने भी बाकी जिले भी हैं, लेकिन यमुनानगर ने भी दूसरे स्टेट्स में जाके इंटर स्टेट्स भी काफ़ी रेड्स की हैं। हमारे अभी तक 4 जो है वो कन्विक्शन जो है वो पीएनडीटी में और एमटीपी में, 2 कन्विक्शन जो है वो एमटीपी में हुई है।